बीजेपी वाले कब्जे कराओगे अपने? मैं कह ये चौटाला का राज नहीं कांग्रेस का, ये बीजेपी वाले कब्जे छुड़ाते हैं। मैं देखूंगा यहाँ कौन कब्जा करेगा। मतलब कि उसका रवैया जो था ना जी, सब अनिल जी आपने जो किया ठीक किया। समाज के अंदर सपोर्ट करना जरूरी है। नहीं हमारा तो मैं तो इनका गार्डियन हूँ सर। हम तो सब पे एसपी साहब के चाबियां रखते हैं। कब्जा हुआ है तो होने चाहिए, वो हमें पता है। ये सरकार में कब्जा नहीं होने चाहिए। साला कोई बदमाश आदे सामने पता है उन्होंने अब तक मैं प्रधान हूं रेलवे रोड का, उन्होंने एक सेकंड की तमीज नहीं रखी बिल्कुल भी। दलित का क्यों बात होना चाहिए था? उन्होंने पुलिस का तरीका बिल्कुल नहीं आजमाया। सामने भी पुलिस वाले उन्होंने ऐसे समझा कोई आम आदमी को धक्का-धुक्की कर रहे हैं। वो खड़े हैं ऊपर, ये पुलिस जी नीचे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कब्जा कर रहे हैं। फिर भी भाई साहब पुलिस वाले नीचे जा रहे हैं। मान लिया पुलिस की गलती की है ना तो भुगतेगा। जी बस भुगतेगा, ये भुगतेगा। हाँ जी, अरे रखो सामान, खड़े हो, चलो मैं रखता हूँ। रखो सामान, रखो। जय श्री राम, जय श्री राम। करवाओ भाई, मान रहा अंदर कीर्तन करवाया सर आप मौके पे पहुंचे थे, क्या हुआ और पुलिस वालों से क्या बातचीत हुई? ऐसे कि सुबह सूचना मिली कि रेलवे रोड पे एक दुकान में अर्ली मॉर्निंग में, अब 4 बजे का टाइम है या 3 बजे का, एक दुकानदार का सामान जो है उठा के बाहर फेंक दिया कुछ लोगों ने आके। और उनके साथ पुलिस का एक कांस्टेबल भी था, हेड कांस्टेबल भी था। जैसी जानकारी मिली तो पहले तो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष अनिल मदान जी और रेलवे रोड के प्रधान भी हमारे बहुत पुराने हमारे यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं, और समाज के अंदर उल्टा पंचायतें जो हैं निपटाने में अनिल मदान जी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये उस दुकान पे पहुँचे, तो जब सारी जानकारी देखी कि वहाँ तो बड़ा अन्याय हुआ इस दुकानदार के साथ कि कोई तत्व ऐसे थे जिन्होंने रात में ये काम करने की कोशिश की और उस दुकानदार का कब्जा करने की कोशिश की दुकान को, और साथ में उसका सामान भी उठा के बाहर फेंका जिसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ इसका। तो अनिल मदान जी ने तुरंत मुझे सूचना दी, तो मैं एकदम वहाँ पहुँचा। तो सभी बाज़ारों के प्रधान, लगभग 50-60 प्रधान वहाँ पे सब लोग थे, और सबका कंसर्न था कि इस तरह की गुंडागर्दी तो सहन हो ही नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी के राज में आपने देखा होगा पिछले 10 साल में कहीं भी हम ऐसा काम होने ही नहीं देते। अरे अगर किसी का झगड़ा तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाके अपना हल करे उस चीज़ को, ना कि ज़बरदस्ती किसी दुकानदार के साथ करेगा। तो ये अन्याय किया गया। और अनिल मदान जी के साथ थोड़ा सा जो हेड कांस्टेबल शायद अशोक नाम है जी उसका, अशोक ने व्यवहार ठीक नहीं किया, बदतमीजी से व्यवहार किया। तो उसकी सभी बाज़ारों ने भी कंप्लेंट लिख के दी है उस कांस्टेबल के अगेंस्ट, जिन्होंने बहुत गलत व्यवहार से इन्हीं को कह दिया कि आप गाड़ी में चल के बैठो। तो ये उचित नहीं था किसी हिसाब से। और जो दूसरी वारदात है कि किसी की दुकान में घुस के उसका सामान बाहर निकालना, कब्जा करने की कोशिश करनी, ये अन्यायपूर्वक है। तो इसकी भी एक FIR की रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन दुकानदार ने लिख के दी है। और अभी थोड़ी देर में जैसे हम थाने में जा रहे हैं, मेरी SP साहब से बात होगी और साथ में DSP साहब गौतम जी से बात होगी है। तो ये अन्याय नहीं होने देंगे और इंसाफ होगा। जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट है पूरी छानबीन करके उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। 2 एप्लीकेशन जारी है जी, 2 एप्लीकेशन अलग अलग जारी हैं। एक तो जो अनिल मदान जी के साथ व्यवहार किया गया है बड़ा अनुचित, जो सामाजिक तौर पे समझाने जाते हैं, सुलह करवाने जाते हैं लोगों को, उन्हीं को कह दिया गया कि और हाथ पकड़ के कि आप गाड़ी में बैठिए, ये अनुचित है, इसका एक्शन होना चाहिए। और दूसरा जिस दुकानदार के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, नुकसान किया, वो अपनी एक एप्लीकेशन दे रहा है। दोनों अलग अलग एप्लीकेशन जारी है। प्रधान राजू चावला का नाम भी सामने आ रहा है। नहीं देखिए, नाम का मुझे मालूम नहीं है, वो नाम एप्लीकेशन में होगा, कोई भी अगर होगा तो मुझे नाम की जानकारी नहीं है, ना मैंने ली है इनसे जानकारी। जो एप्लीकेशन देंगे वो करेंगे। ठीक।